Hello to all my dear students. Welcome to the T2O series, your favorite channel, You and I with Dr. So, are you ready? Are we ready for the NEET PG? आगे हम एक दो दो तीन सेशंस में ना नीट पीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही क्विकली डिस्कस करें। क्विक डिस्कशन रहेगा जैसे कि आप लोग उसको भी रिवाइज करते रहो एंड एवरीथिंग विल बी बेस्ड कि क्या पूछा, इमेज बेस्ड डिस्कशन। तो कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया इसका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। डायग्नोसिस बताइए क्या है ये, आपको पता है? ये है आपका कॉर्टिकल कैटरैक्ट। कॉर्टिकल कैटरैक्ट में ये क्या है? रेडियल स्पोक्स देख रहे हो आप। इसका दूसरा नाम क्या है? तो बुलाते हैं क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट। ठीक है, क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट, राइट। अब ये जो कॉर्टिकल कैटरैक्ट है, दिस क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट, ट्रीटमेंट में क्या? कैटरैक्ट का कोई भी ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी है। सर्जरीज तो बहुत सारी हम लोग ने पढ़ी है। आजकल हम आईसीसी तो करते नहीं है। ओनली इंडिकेशन क्या करते हैं? सब से। तो हम करते क्या क्या? मेनली जो हमें पढ़ना है एक रिवाइज करेंगे हम लोग ईसीसी विद पीसीआईओएल। ईसीसी विद पीसीआईओएल एक्स्ट्रा कैप्सुलर, कैप्सूल को छोड़ते हुए, है ना। तो आपने बीच में से कैप्सूल को काटा, में से कैटरैक्टस लेंस निकाला। कौन सा कैप्सूल काटा? एंटीयर कैप्सूल। ये हो गया पोस्टीरियर कैप्सूल। और उसके बाद मैं इसका जस्ट बता रही हूँ, एक एक स्टेप नहीं बता रही। और उसमें आपने इंट्राओकुलर लेंस को इम्प्लांट कर दिया। ये है सार इसका एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट विद इन पोस्टीरियर चेम्बर। पोस्टीरियर चेम्बर क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है, क्योंकि हम लोग पोस्टीरियर इस कैप्सूल बचा के ये, और इसके अंदर हमने ये आईओएल, तो ये पोस्टीरियर चेम्बर आईओएल इम्प्लांट। अगर आपको ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये मैंने डायग्राम बना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा आईओएल्स आर मेड अप ऑफ। तो ये आईओएल जो नॉन फोल्डेबल होते हैं वो किससे बनते हैं? पीएमएमए, पॉलीमिथाइल मीथा एक्रिलेट। याद रखना, पॉलीमिथाइल मीथा। उसके बाद नेक्स्ट आज तारीख में मैं ये सर्जरी भी नहीं करूँगी। मैं करूँगी कौन सी? या तो मैं फेको करूँगी या मैं लेजर। तो या तो नेक्स्ट हो गया हमारा फेको एमल्सिफिकेशन। फेको एमल्सिफिकेशन में हमें क्या करना होता है? सबको याद है? अगर ये अपनी डायलेटेड प्यूपिल है, आपने एक छोटा सा इंसिजन दिया, इसको कॉर्निया के ऊपर बाई प्लानर इंसिजन, जिसको हम बुलाते हैं क्लियर कॉर्नियल। अब इस क्लियर कॉर्नियल इंसिजन में पहला सवाल आएगा कि क्या लेंथ होता है। याद रखो, 2.25 से 3.25, 2.75 मिलीमीटर्स टू 3.25 मिलीमीटर, 2.25 से 3.25। अब इसके बाद हमने जब इंसिजन बनाया, हमने एक राउंड कैप्सुलॉटमी की। कौन सी? सीसीसी, दैट इज कंटिन्यूअस कर्विलिनियर कैप्सुलोरेक्सिस। ठीक है, ये रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, एक एक चीज मैं नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद हमने हाइड्रो डिसेक्शन किया, पानी इंजेक्ट किया कैप्सूल के नीचे, तो वो पानी पूरा जब जाएगा तो वो लेंस रोटेट कर देगा, वो हो गया हाइड्रो डिसेक्शन। उसके बाद हमने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद अब उसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस बाहर नहीं निकालते जैसे बाकी प्रोसीजर्स में। इसमें हम फेको प्रोब को अंदर ले जाएंगे और अल्ट्रासोनिक एनर्जी से उसको तोड़ के वहीं पे एस्पिरेट को न्यूक्लियस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रासोनिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है? आप बोलोगे 40 किलो हर्ट्ज। तीसरी चीज, क्योंकि बहुत स्मॉल इंसिजन है इसलिए हम क्या पुट करते हैं? हम इसमें इम्प्लांट करेंगे फोल्डेबल, क्योंकि पीएमएमए लेंस तो जाएगा ही नहीं इतने, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? फोल्डेबल इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, राइट। तो ये पूछा गया है फोल्डेबल आईओएल्स किसके बनते हैं? मेनली जो कॉमनली यूज होता है वो है एक्रिलिक या फिर सिलिकॉन, दोनों मटेरियल। एक होते हैं ना रोलेबल, वो ज्यादातर हाइड्रोजन से बनते। तीसरी सर्जरी बताइए, तीसरी सर्जरी जो हमें याद करनी है वो हो गई आपकी फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। यही लिखते हैं, फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। क्या क्या सवाल आता है फेम्टो लेजर के? आपका पल्स ड्यूरेशन पूछता है, वो है 10 टू द पावर -15 सेकेंड्स, द फेम्टो सेकेंड, पहला सवाल। दूसरी चीज क्या पूछोगे आप? दूसरा आपको
बताना है वो हो गया क्या क्या स्टेप्स आप लेजर से करते हो, फेमटो लेजर से क्या क्या स्टेप्स करते हो? आप बोलोगे इंसिजन, कैप्सुलोटमी और लेंस फ्रैगमेंटेशन। क्या ये तीनों चीज याद रखना, इंसिजन दे सकते हो लेजर से, कैप्सुलोटमी कर सकते हो लेजर से, और इसके अलावा लेंस फ्रैगमेंटेशन, लेंस फ्रैगमेंटेशन, राइट? ओके, we come to next important thing is वेवलेंथ बता दो फेमटो लेजर का, आप बोलोगे 1054 नैनोमीटर, 1054 नैनो। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग फेमटो लेजर। तो एक क्विक रिवीजन है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में नीट पीजी में पूछी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन है, इस इमेज पे क्वेश्चन आया था, ये क्या है दिख रहा है बहुत क्लियरली, ये डर्मोइड है ना, हेयर भी देख रहे हो। डर्मोइड क्या होता है? कोरिस्टोम। तो ये जो डर्मोइड है लिम्बल डर्मोइड, तो आपकी डायग्नोसिस क्या हो जाएगी? लिम्बस पे डर्मोइड, लिम्बल डर्मोइड, ठीक है। मेनली इसमें एपिथेलियम लेयर होगी, एडिपोज टिश्यू एंड हेयर, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिम्बल डर्मोइड, ठीक है। ज्यादातर मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है वो इंफीरो टेम्पोरली मिलता है, मोस्ट कॉमनली इंफीरो टेम्पोरल। अब इसको किस चीज से कंफ्यूज किया था हमने? ये देखिए, ये है लाइपोडर्मोइड, है ना। लाइपोडर्मोइड का मतलब मेनली ये आपका फैटी टिश्यू होता है और ये ऑर्बिटल फैट से ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब दोनों चाहे लिम्बल डर्मोइड हो लाइपोडर्मोइड, एक बात और याद रखो, दे आर एसोसिएटेड विद गोल्डन हायर सिंड्रोम, दे आर एसोसिएटेड विद गोल्डन हायर, से ज्यादा नहीं पूछेंगे। इसके अलावा आप ये क्या देख रहे हो? ये आप देख रहे हो डर्मोइड, जो कि मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, पहले पढ़ते सॉरी, अब पढ़ेंगे सेकेंड मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर इंट्रा ऑर्बिटल ट्यूमर इन चिल्ड्रन। बच्चों में इंट्रा ऑर्बिटल मोस्ट कॉमन होता है कैपिलरी हेमेंजियोमा, सेकेंड मोस्ट कॉमन आप याद करेंगे डर्मोइड सिस्ट। पहले हम लोग इसको पहले मोस्ट कॉमन याद करते थे, लेकिन अब आपको सेकेंड मोस्ट कॉमन इज डर्मोइड सिस्ट। ओके, अब इसी के साथ साथ कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम इंट्रा ऑर्बिटल ट्यूमर के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इंट्रा ऑर्बिटल मोस्ट कॉमन नॉन मैलिग्नेंट और बेनाइन इन एडल्ट्स क्या पढ़ा? कैवर्नस हेमेंजियोमा, है ना। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन क्या पढ़ाया मैंने अभी? कैपिलरी हेमेंजियोमा, दोनों याद करो। अब आ जाओ इंट्रा ऑर्बिटल अगर मैलिग्नेंट की बात करें तब बच्चों में क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बच्चों में हमें याद रखना है रैप्डोमायोसार्कोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा। और एडल्ट्स में क्या याद रखना? नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बी सेल, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बी सेल, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रा ऑर्बिटल मैलिग्नेंसी। इंट्रा ऑक्यूलर बता दो, चिल्ड्रन में रेटिनोब्लास्टोमा, एडल्ट्स में कोरोइडल मैलिग्नेंट विलेन, पढ़ा है ना। और अगर ये ऑप्शन एडल्ट्स में ना दिया हो तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है मेटास्टेम, ये हो जाएगा आपका इंट्रा ऑक्यूलर। ओके, तो अब डर्मोइड्स है सेकेंड मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑर्बिटल, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये इस पे आपको अभी रिसेंटली फिर पूछा गया, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, चेरी रेड स्पॉट। चेरी रेड स्पॉट के फिर से आप कॉजेज मेरे साथ रिवाइज कर लो, नहीं भूलना है। सबसे पहला हो गया ट्रॉमा की वजह से बर्लिन्स एडीमा, है ना। दूसरा हम याद करते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। और तीसरा जो आपको याद रखना है, इसको हेडिंग दे दो, बहुत आसान बनाते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशंस में आप क्या क्या याद करोगे? पहला है टे सैक्स डिजीज, ये आपका सवाल रिसेंटली पूछा गया है, इसके में रिवाइज कर लीजिएगा। टे सैक्स में नो हेपेटोस्प्लीन रिटार्डेशन मिलेगा बट नो हेपेटोस्प्लीन,
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नीमैन पिक डिजीज हो गया। के अलावा क्या होगा, गाउचस कौन सा, टाइप 2 होता है गाउचस में, प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, गाउचस डिजीज मिलेगा, चेरी रेड स्पॉट। ठीक है। फिर GM1 गैंग्लियोसिडोसिस याद कर लो। GM1 गैंग्लियोसिडोसिस कौन सा टाइप, ये भी टाइप 2 और ये भी टाइप 2। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या याद करना है, याद कर लो, क्रैबेज में भी मिलेगा, यालोसिस, सब में मिलेगा आपको चेरी रेड स्पॉट। ठीक। ये आपका रिसेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड आप क्या देख रहे हो, अच्छा CRAO में बताओ क्रिटिकल टाइम कितने जिसमें आपको ट्रीटमेंट कर लेना है, नहीं तो आपका 90 मिनट, ऑक्लूजन के 90 मिनट्स के अंदर ट्रीटमेंट हो जाए। ये दूसरा सवाल। फिर एक और सवाल है कि अगर एक पेशेंट में कुछ सेंट्रल विजन रह गई तो एक्चुअली उसको ऐसा क्यों है, जब उसको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है लेकिन उसको फिर भी सेंट्रल विजन प्रेजेंट, क्योंकि उसके आंख में डुअल ब्लड सप्लाई। कौन सी दूसरी आर्टरी है, सीलियो रेटिनल आर्टरी। सीलियो रेटिनल आर्टरी किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, ब्रांच ऑफ शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। ठीक है। ये वी कम टू, अब दूसरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस पे भी रिसेंटली सवाल पूछा गया, ये आप क्या देख रहे हो, फाइब्रिली मटेरियल है, फाइब्रिलरी मटेरियल कहाँ डिपॉजिट है, लेंस कैप्सूल पे, यही होता है सस्पेंसरी लिगामेंट पे और प्यूपिलरी बॉर्डर पे। की बात हो रही है सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, इट इज मोस्ट कॉमन सेकेंडरी ग्लाइकोमा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये क्या साइन कहलाता है, होरफ्रॉस्ट साइन या टारगेट क्रॉस साइन। बीच में ये क्लियर एरिया क्यों है, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं है, यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये आयरिस की रबिंग से वहां से हट गया है, इसीलिए ये ऐसा दिखाई। ठीक है। जब आप इस पेशेंट के आप प्यूपिलरी बॉर्डर को देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें इस तरह से फाइब्रिन लाइक मटेरियल ये ऐसे दिखाई देता है, डैंड्रफ जो कि मिलेगा। और क्योंकि इसमें मेनली ये मटेरियल जाके ट्राबेकुलर मेशर को ब्लॉक कर रहा है, तो कौन सा ग्लोकोमा है, आप बोलोगे इज कॉजिंग सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, is causing secondary open angle. ओके। तो ये हो गया आपका सूडो एक्सफोलिएशन, और इस पे क्या क्या क्वेश्चंस आप इसको किसके साथ पढ़ते हो, पिगमेंटरी ग्लोकोमा, आइरिस पिगमेंट्स डिस्पर्स, है ना, तो दोनों ही अच्छे से रिवाइज करें। जीन्स तो नहीं उतना पूछेगा कि कौन से जीन्स इन्वॉल्व है या क्या, बट हाँ ये आपके पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें मेनली डिफेक्ट क्या है, मेनली क्यों हो रहा है, जेनेटिक तो है, दिस डिफेक्ट इन इलास्टिन मेटाबॉलिज्म। वो डिफेक्ट कहाँ पे है, डिफेक्ट इन इलास्टिन। ये हो गया आपका सूत्र। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दिस कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये क्या नॉड्यूल्स दिख रहे हैं, वाइट वाइट गोल गोल जो एरोस दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका, इसको बुलाते हैं डेल एंड फ्यूच नॉड्यूल। कहाँ मिलते हैं डेल एंड फ्यूच, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। डेल एंड फ्यूच नॉड्यूल्स मिलेंगे आपको सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस। सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या सवाल आता है, चलिए पहले समझते हैं डेल एंड फ्यूच नॉड्यूल्स कहाँ। ये हो गया आपका आउटर लेयर ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, का आउटर मोस्ट लेयर। रेटिना के बाहर ये होता है कोरॉइड, कोरॉइड और रेटिना के बीच जो लेयर होती है वो कौन सी है, ये वाली ब्रुक्स मेम्ब्रेन। अब ब्रुक्स मेम्ब्रेन जो है वो मेनली इनर लेयर ऑफ कोरॉइड, इन दोनों के बीच ब्रुक्स मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये जो नोड्यूल्स हैं ये हो गए आपके डेल एंड फ्यूच, ये लोकेशन। ठीक है। ये क्या था, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और आप इसमें क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं केराटिक प्रेसिपिटेट्स, मेनली ये थिक इस तरह के जो है इनको क्या बुलाते हो, मटन फैट के, क्या हो गए, ये हो गए मटन फैट के। पता है ना, ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन है तो कौन से केपीज मिलेंगे। और क्या क्वेश्चन आता है सिंपैथेटिक में, इट इज ए परफोरेटिंग इंजरी, एक आंख में हो रही है,
और उसकी वजह से उस आंख में तो यूवीआइटिस होगी, लेकिन दूसरे में भी हो रही है। जो दूसरी आंख में यूवीआइटिस है उसको बुलाते हैं सिम्पथेटिक। क्यों हो रही है? ड्यू टू ऑटोइम्यून रिएक्शन। तो इट विल नेवर हैपन बिफोर 2 वीक। 2 हफ्ते तो चाहिए किसी ऑटोइम्यून डेवलप होने, इसलिए नेवर बिफोर 2 वीक्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या पूछता है आपसे, कौन सा यूवीआइटिस होता है? आप बोलोगे ग्रैन्युलोमैटस पैन यूवीआइटिस। फिर आपसे पूछता है व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ सिंपैथेटिक। फर्स्ट साइन क्या दिखेगा आपको? लेंस के पीछे इन्फ्लेमेशन, ओके। तो आप बोलोगे रेट्रोलेंटल फ्लेयर। फर्स्ट साइंस क्या है? रेट्रोलेंटल। और अगर ये फर्स्ट साइन है तो व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम? फर्स्ट सिम्टम आपको क्या मिलेगा? ये रेट्रोलेंटल फ्लेयर फर्स्ट सिम्टम, क्योंकि इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये सीलियरी मसल्स का एरिया है, आप बोलोगे डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको फर्स्ट सिम्टम, डिफिकल्टी इन ये, और अगर ये नहीं दिया तब नेक्स्ट फर्स्ट सिम्टम में हम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोटोफोब। तो ये सारे सवाल थे सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस कह रहा हूँ, क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये एक क्विक रिवीजन था, कुछ टॉपिक्स लेके, जैसे कि आप सुनते सुनते अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। ये पूछा जा सकता है, आपके नीड आ चुका है, राइट। So thank you so much. I hope you enjoyed the session. Stay blessed. Keep smiling.